नैनीताल से आगे काठगोदाम और रानी बाग है, जो कि वहाँ फिर थोड़ा मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। ऑटो रिक्शा भी चलती है और बहुत गर्मी है। वहाँ पर रानी बाग में आया हूँ। वहाँ शीतला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, पहाड़ी पर रास्ता है और सुंदर स्थान है, शीतला क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ दर्शन करके हम प्रसिद्ध चित्रशिला धाम आया। कहा जाता है भगवान विश्वकर्मा द्वारा ये रचित ये धाम है। यहाँ काफ़ी यात्री आते हैं। यहाँ एक ब्रिज बना हुआ है नदी पर, झूलता ब्रिज। ये गार्गी नदी है। वैसे तो इसका नाम लोका नदी है लोक भाषा में, पर ये गार्गी जो तपस्विनी सिद्ध संत हुई, उन्होंने कहीं जंगल में ऊपर तपस्या की थी, वहीं से ये उद्गम स्थान होके ये भी रोड है, यहाँ पर गाड़ियाँ चलते हैं, ऊपर जाने के लिए रास्ता है। तो ये गार्गी नदी चित्रशिला धाम में ये बहती है। यहाँ देखिए, अभी हमने यहाँ स्नान किया। यहाँ विशेष महत्व है स्नान का, खूब यात्री यहाँ आते हैं। काफ़ी बड़ी धारा में यहाँ गार्गी नदी बहती है, लोका नदी। यहाँ शमशान घाट है। यहाँ हर हमेशा चिताएँ जलती रहती है। यात्री यहाँ पिंड तर्पण करते हैं, क्रियाकर्म करते हैं। देखो अभी भी यहाँ चालू है पिंड तर्पण क्रियाकर्म, पूजा विधन करते हैं। यहाँ सब स्नान करते हैं। तो ये पवित्र गार्गी नदी के किनारे अग्नि संस्कार का विशेष महत्व यहाँ बताया गया है। इसमें स्नान का महत्व, हमने भी यहाँ स्नान किया है। यहाँ बड़ा अच्छा धारा रूप में नदी गार्गी बहती है। तेज़ बहाव है। हमने इसके बीच में जाके भी स्नान किया है। काफ़ी यात्री थे मेरे साथ। और इसके ऊपर, यहाँ से ऊपर रास्ता है, ये खड़क के पीछे से, पहाड़ी के पीछे से वहाँ चित्रशिलेश्वर महादेव है, जो कि प्रसिद्ध शिवालय है। वहाँ भी कर्मकांड, पूजा पाठ, वहाँ रुद्री वगैरह होता रहता है, ब्राह्मणों द्वारा यात्री करवाते हैं। चित्रशिलेश्वर महादेव है चित्रशिला धाम में। फिर वहाँ शनिदेव का बहुत प्रसिद्ध भव्यतम मंदिर है और नवग्रह भी साथ में है। और ऊपर एक परमहंस बाबा की कुटिया है, जो परमहंस बाबा रहते थे, उनका आश्रम है। 12 साल पहले इन्हीं नदी में उनका फिर उनको देह छूटने के बाद यहाँ जल में बहा दिया गया उनके शरीर को। जैसे परमहंस बाबा की गद्दी है, वहाँ उनके भी हमने दर्शन किए। धुना है, हवन कुंड है और वहाँ भी एक पुरातन शिवालय है ऊपर। और उसके ऊपर पिंड तर्पण का हॉल बना हुआ है, वहाँ पिंड तर्पण होते हैं ऊपर। ये चित्रशिलेश्वर महादेव, शनिदेव, नवग्रह, परमहंस बाबा और ये गार्गी नदी। तो ये कहा जाता है भगवान विश्वकर्मा द्वारा स्थापित ये चित्रशिला धाम है रानी बाग में। अद्भुत यहाँ का दर्शन हमको हो रहा है। काफ़ी यात्री यहाँ पिंड तर्पण करवा। अभी हम नदी क्रॉस करके सामने की ओर जाएंगे। देखिए, इसको हमको क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि हम बिल्कुल बीच में आए हैं बेट पे। देखिए चारों ओर नदी है और हम बीच में आए हैं स्नान करने के लिए। वो ज़्यादा तेज़ बहाव नहीं है, इसलिए यहाँ यात्री क्रॉस करके आ जाते हैं। अभी हम जाएंगे अंदर नदी क्रॉस करके। ये चित्रशिला धाम। चित्रशिला नदी पे धाम में गार्गी नदी पर मैं खड़ा हूँ। ये मैं गार्गी नदी के पट में खड़ा हूँ और यहाँ का जो मुख्य दर्शन है ये शिला है, जिसके नाम से ये चित्रशिला का नाम पड़ा है शहर का। ये चित्रशिला कत्यूर शासन की राजमाता
जिया मौला देवी, जो कि बहुत ही शिव भक्ति तपस्विनी थी, वो जिया मौला देवी ने यहाँ तपस्या की थी और ऊपर चित्रशिलेश्वर महादेव की स्थापना की थी। और इसी शिला पर उस तपस्या की थी। तो रानी का घाघरा, ये शिला को बोलते पूजनीय है, यहाँ फूल भी चढ़ाए जाते, बिल्कुल नदी के पट में, गार्गी नदी के पट में ये चित्रशिला, एक अद्भुत शिला। यहाँ बहुत पत्थर शिला है पर ये थोड़ी अलग दिख रही है। तो ये यहाँ का मेन है चित्रशिला, इसी से पूरा नाम चित्रशिला पड़ा। देखिए पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पूजा भी होती है और ये गार्गी नदी का पट, या अंत्येष्टि कर्म होता है। आप देखिए एक शव यहाँ पड़ा है और ये लोग बैठे हैं, अंत्येष्टि कर अंतिम यात्रा तैयारी हो रही है। देखिए ये लाश पड़ी है, शव पड़ा है। तो यहाँ पर पुण्य श्लोकी माना जाता है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार हो चित्रशिला धाम में, गार्गी नदी के तट पे, चित्रशिलेश्वर महादेव के सानिध्य में, नवग्रह शनिदेव के सानिध्य में। तो ये मैंने आपको पूरा चित्रशिला धाम का दर्शन करवाया। तो रानी बाग, जो रानी कत्यूर शासन की राजमाता ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इनको रानी बाग बोला गया। रानी का ये बगीचा, रानी का ये बाग, तो इसको रानी बाग नाम पड़ा और इस एरिया का नाम इस शिला के कारण चित्रशिला पड़ा। तो सभी ऐतिहासिक संदर्भ है यहाँ के।